संस्कृति को सजो करके अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करके अपने भावी भविष्य की कार्य योजना को लेकर के बढ़ता है। और इसीलिए हमने थीम दी थी गोरखपुर महोत्सव के लिए। एक ऐसी थीम, कैसे गोरखपुर का नाम कैसे पड़ा, आज की पीढ़ी को बताया जाना चाहिए। गोरखपुर के नाम के पीछे का ध्येय क्या, कैसे नामकरण इसका पड़ा होगा, कैसे गोरखपुर नाम हुआ, किन किन झंझावातों से जूझते हुए फिर विकास की इस यात्रा में कौन कौन इस पथिक में, इस यात्रा के पथिक बनते गए और कौन गोरखपुर के विकास को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाते गए, कैसे गोरखपुर आज आधुनिक रूप में आगे बढ़ता गया, क्या कुछ नयापन है, कौन कौन लोग हैं, आजादी की लड़ाई में किन महानायकों ने आजादी की लड़ाई को गोरखपुर से नेतृत्व देकर के उसे आगे बढ़ाने का काम किया, ये सब भी यहां देखने को मिला होगा। और आज के नए गोरखपुर में और उसकी भावी योजना को लेकर के भी तब क्या था, आज क्या है और आगे हमें कहां लेकर के चलना है इस गोरखपुर को, इन सभी भावों को आज समेट करके हम गोरखपुर महोत्सव को एक नई ऊंचाई की तरफ लेके जा रहे हैं। और हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि गोरखपुर आज एक नया गोरखपुर है। और मैं धन्यवाद दूंगा गोरखपुर के सभी नागरिकों को जिन्होंने गोरखपुर के विकास की इस यात्रा में सदैव खड़े होकर के सकारात्मक भाव के साथ अपना योगदान किया है। नकारात्मकता कहीं नहीं आने दी, किसी भी स्तर पर नहीं आने दी। अक्सर होता है कि इस प्रकार के विकास की यात्रा में लोग छूट जाते हैं, विरोध करने लगते हैं, लोकल राजनीति हावी होने लगती है, संकीर्ण मानसिकता उसमें हावी होने लगती है। लेकिन गोरखपुर के वासियों ने कभी भी विकास के मार्ग में किसी प्रकार की बाधा और बैरियर को हटा करके विकास के कार्य को प्राथमिकता दी। वह आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो या भौतिक विकास का कार्य हो, कोई चीज उन्होंने बाधा नहीं बनने दी। आज उसी का परिणाम है एक नए गोरखपुर का दर्शन। जो भी आता है 5 साल के बाद जो भी गोरखपुर आया होगा वो कहता क्या यही गोरखपुर है क्या, भूल तो नहीं गए हैं। लेकिन आज ये वास्तविकता है गोरखपुर। यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, तो यहां पे उत्सव के लिए आपके लिए रामगढ़ ताल जैसा एक अच्छा टूरिज्म का स्पॉट भी आपके पास है। यहां स्वास्थ्य का अच्छा केंद्र गोरखपुर एम्स और बीआरडी मेडिकल कॉलेज भी है, तो आयुष विश्वविद्यालय भी आपको यहां गोरखपुर में प्राप्त हुआ है। 4 विश्वविद्यालयों को लेकर के गोरखपुर आज चल रहा है। आने वाले समय में और भी नई संभावनाएं यहां गोरखपुर में आ रही हैं। कहीं पे औद्योगिक विकास की नई संभावनाएं जन्म ले रही हैं, नए नए उद्योग लग रहे हैं, नौजवानों के स्किलिंग का एक नया सेंटर स्थापित हो रहा है। तो कहीं स्वास्थ्य के एक नए हब के रूप में गोरखपुर को स्थापित करने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग मार्गों में अलग अलग संभावनाएं जन्म लेकर के एक नए गोरखपुर के रूप में हम सबको आगे बढ़ा रहा है। और ये तब संभव हो पा रहा है जब पूरा गोरखपुर एक स्वर से आगे बढ़ करके किसी भी प्रकार की संकीर्णता से ऊपर उठ करके अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता है। अन्यथा भाइयों बहनों, गोरखपुर की स्थिति क्या हो गई थी, हमारी पहचान किस रूप में थी। बाहर जाते थे, लोग सशंकित नजरों से देखते थे। कोई यहां भूल से आ गया तो दिन में तो माफिया परेशान करते थे, रात्रि को मच्छर परेशान करते थे। और जो बच गए तो इंसेफ्लाइटिस उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। आज देखिए, माफिया भी समाप्त, मच्छर भी समाप्ति की ओर है और इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन हो चुका है। देखिए, एक बड़ी उपलब्धि है कि इंसेफ्लाइटिस की बीमारी समाप्त हो गई। हमने 40 वर्षों में 50,000 बच्चों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा है, इसी गोरखपुर और इसी पूर्वी उत्तर प्रदेश में।
और आज हम कह सकते हैं इंसेफ्लाइटिस से यहां पर कोई मौत अब नहीं होगी, क्योंकि हमने उसको नियंत्रित कर दिया है। यानी ये हमारी प्रगति का मापक ये बनेगा। हम प्रमाण के साथ इस बात को कह रहे हैं।